श्री स्वामी रूपमाधुरी शरण जी का जन्म संवत 1955 में ज्येष्ठ मास की शुक्ला नवमी को जयपुर के एक कुलीन माहेश्वरी तोषनीवाल वंश में हुआ। आपके पिता का नाम था श्री दामोदर जी और माता का श्रीमती गणेशी देवी। दोनों बड़े धर्मपरायण और सत्संगी थे। श्री रूपमाधुरी जी की प्रारंभ से ही भजन साधन में विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर उन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान था। उन्होंने अपनी शिक्षा के संबंध में लिखा, पढ़ो लिखो मैं कछु नहीं, मूर्ख हूँ मतिहीन, हरिदासन को दास हूँ रूप माधुरी दी। विद्या में व्युत्पन्नता न होते हुए भी विद्या का जो चरम फल है सरलता, निश्चलता, विषय वैराग्य, दैन्य और भक्ति, वह सब उनकी नैसर्गिक संपत्ति था। छोटी अवस्था में ही उन्होंने शुक संप्रदाय के प्रसिद्ध रसिक संत श्री सरस्माधुरी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भक्तिपथ का पथिक बनने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्वयं तो भक्तिपथ का अवलंबन किया ही, जयपुर के असंख्य लोगों को भी उस पर ले चले। उनके प्रयास से जयपुर में भक्ति मंदाकिनी बह निकली। वे अपने निवास स्थान पर प्रति गुरुवार को सत्संग का आयोजन करते। कभी कभी नगर कीर्तन द्वारा मोहनिद्रा में पड़े जयपुर वासियों को झकझोर कर जगा देते। उनसे तुलसीदास की निम्न पंक्तियों को दोहराते हुए हरिनाम का दीपक जलाकर अपने हृदय के अंधकार को दूर करने का आग्रह करते। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहे उजियार। उनकी गुरु भक्ति सराहनीय थी। जयपुर में ही शुक संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, जहां श्री सरस्माधुरी जी रहते थे। वे उनके सान्निध्य में रहकर उनकी अधिक से अधिक सेवा करते। गुरुस्थान के सभी उत्सवों में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता। सरस्माधुरी जी के संग के प्रभाव से उनका सरस हृदय और अधिक सरस हो गया। वे राधा कृष्ण की अष्टयाम लीला के चिंतन में तल्लीन रहने लगे। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने श्री गोपाल मंत्र के 18 पुरश्चरण किए। पुरश्चरण के दिनों में वे केवल दूध पीकर और मौन धारण कर रहते। गुरुवार को सत्संग के समय मौन तोड़ देते। पुरश्चरण के समय एक दिन उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने सुनी बहुत बाजों की गगनभेदी ध्वनि। वह ध्वनि धीरे धीरे उनके घर के निकट आती जान पड़ी, जैसे कोई बड़ी बारात चली आ रही हो। थोड़ी देर में उन्होंने देखा बाजों के साथ एक देवी और उसके अनेक गणों को घर के भीतर प्रवेश करते। देवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई, उनका कुछ अनिष्ट करने के उद्देश्य से, पर वे निर्विघ्न मंत्र जप करते रहे। उसी समय अकस्मात देवी और उसके गणों में भगदड़ मच गई। श्री सुखदेव जी को आते देख सुखदेव जी ने पधार कर देवी से तो उनकी रक्षा की ही, उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद भी दिया। सुखदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात उनका गृहस्थ में रहना असंभव हो गया। उन्होंने शुक संप्रदाय की संगरूर की गद्दी के श्री बालमुकुंद दास महाराज से संन्यास दीक्षा ली और शेष जीवन वृंदावन में एकांत भजन में व्यतीत करने के उद्देश्य से वृंदावन चले गए। वहां युगलघाट पर सरंजकुंज के नाम से एक स्थान का निर्माण किया। उसमें युगल सरकार की प्रतिष्ठा कर उनकी रसमयी सेवा की व्यवस्था की। महंत वृंदावन में भी वे भगवत स्वरूपों और आचार्यों की जयंतियां बड़े उत्साह से मनाते। संतों की सेवा भी खूब करते, पर यह सब करते हुए भी जगत के प्रपंच से दूर रहते। एक पल भी बिना भजन के न जाने देते। जग प्रपंच परस्यो नहीं, करी वृंदावन वास, निमिष न खोयो भजन बिन रूप माधुरी दास। श्री जगदीश राठौर, उन्होंने शुक संप्रदाय की श्री राम सखी जी के अप्रकाशित गुप्त वाणी ग्रंथ भक्तिरस मंजरी का अपने गुरुजी के पास अध्ययन किया था। उसी के अनुसार वे प्रातः 3 बजे से राधा कृष्ण की अष्टयाम लीला चिंतन में लगे रहते। साथ साथ राधा नाम का जप करते। राधा कृष्ण के भक्त होते हुए भी वे राधा रानी के अनन्य उपासक थे। जैसा कि राधा जी के प्रति उनके कुछ विनयसूचक पदों से विदित है, किशोरी मैं तो भली बुरी सो तेरी।
अब जिन करो अबेर लड़ैती, रखियो चरणन नेरी। अवगुण मेरे सकल बिसारो, जानी आपनी चेरी। भक्तिरसमंजरी के अनुसार राधा जी की उपासना ही सर्वोपरि है, साधन एक अनूप हैं, सो मैं कहत सुनाए। राधा राधा भजन सम दूजो नाहिन उपाय। भक्तिरस मंजरी श्री रूप माधुरी जी बोलते बहुत कम थे, खाते पीते भी उतना ही थे जितना शरीर धारण करने के लिए नितांत आवश्यक समझते। उनके स्थान में जगह भी उतनी ही थी जितनी उनके और उनके कुछ शिष्यों के रहने के लिए आवश्यक थी। उसका विस्तार करने के लिए जब कोई धन देना चाहता तो उसे अस्वीकार कर देते। रात में किसी को अपने स्थान पर ठहरने न देते। वृंदावन आने के पश्चात उनका परिवार बहुत बढ़ गया, अनेकों शिष्य हो गए। शिष्य सेवक बराबर उनके स्थान पर जाते रहते, पर उनके आने से उनके अपने कार्यक्रम में कोई अंतर न पड़ता। घड़ी की सुई के अनुसार नियमित समय पर ठाकुर सेवा, प्रसाद सेवा, भजन कीर्तन आदि होता रहता। सभी को उसके अनुसार चलना पड़ता। प्रसादादि के समय यदि कोई न पहुंच पाता तो उससे वंचित रहता। गरीब अमीर, छोटे बड़े सभी के साथ उनका व्यवहार एक सा होता। वे बड़े सत्संग प्रेमी थे। सांप्रदायिक भेदभाव उनमें लेशमात्र भी न था। सभी संप्रदायों के ऊंचे संतों का वे सत्संग करते थे। गौड़ीय संप्रदाय के पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी, श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री प्राणकृष्ण दास बाबा जी, श्री अवधदास बाबा जी और निम्बार्क संप्रदाय के श्री हंस दास जी तथा प्रियाशरण जी से उनकी विशेष प्रीति थी। उन्होंने श्रीनवसंतमाल नामक अपने ग्रंथ में 41 संतों का उल्लेख किया है जिनका उन्होंने सत्संग किया। उनमें से प्रत्येक का गुणगान करते हुए उन पर कवित्त लिखे हैं। जैसे श्री गौरांग दास बाबा जी के संबंध में उन्होंने लिखा है, रहते बंगदेश खास, अब कीनो व्रजवास, जिनकी वाणी रसरास, संत गौरांग दास जु। गौरहरि नित गावे, लालल्ली को लड़ावे, संग किए प्रेम प्यावे, छठी मोहमाया फांस जु। राधा नाम के उपासी सखी भाव सुखी रासी, सेवा मानसी विलासी, सुख पावे गए पास जु। संपत्ति लाखन की त्यागी, ऐसे भारी अनुरागी, ये तो पूरे बड़भागी बंदे रूपदास जु। भजन और सत्संग के प्रभाव से रूपमाधुरी जी की चित्तवृत्ति युगल के चरणों में अधिकाधिक लीन रहने लगी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि सोते जागते, चलते फिरते हर समय युगल की नई नई रूपमाधुरी का सहज ही आस्वादन होने लगा। सुरत भई सहजानंदमयी। टेक या सुखागे कहु कछु नाही, दुविधा दूर भई। सोवत जागत डोलक बोलत, छिन छिन मौज नई। युगल लाल की सरस रूप छवि मो उर्माही छई। रूपमाधुरी गुरु कृपा करी, ऐसी मौज दई। उस समय की उनकी अलौकिक स्थिति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है उस समय की एक दो घटनाओं से जो उनके द्वारा घटी। श्री सरस माधुरी जी के शिष्य रांची के श्री रामचरण जी भाला उनमें गुरु बुद्धि रखते थे। जब संभव होता वे गुरु पूर्णिमा पर उनका पूजन करते थे। एक बार वे आषाढ़ के महीने में सपरिवार वृंदावन आए। गुरु पूर्णिमा से कुछ पहले बिना किसी से कुछ कहे वृंदावन से निकल पड़े मुजफ्फरनगर के निकट शुकताल जाने के उद्देश्य से, जहां शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी और श्री शुक संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज को मंत्र दिया था। वहां श्री शुकदेव जी के मंदिर में शुकदेव जी के दर्शन कर गुरु पूर्णिमा तक वे वृंदावन लौट आना चाहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती सूरजबाई को बहुत चिंता हुई। उन्होंने जब रूपमाधुरी जी से उनके अकस्मात अंतर्धान हो जाने की बात कही तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वह शीघ्र आ जाएगा। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व रामचरण जी मार्ग में किसी बीहड़ जंगल में भटक गए। यह सोचकर कि अब वे गुरु पूर्णिमा पर न तो शुकताल ही पहुंच सकेंगे न श्री रूप माधुरी जी का पूजन कर सकेंगे, बहुत दुखी होने लगे। उसी समय एक घुड़सवार वहां आ निकला। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे भटक रहे हैं? उन्होंने अपनी दुरख भरी कहानी कह सुनाई। तब घुड़सवार ने कहा, आप चिंता न करें,
मैं मथुरा की ओर ही जा रहा हूँ। कल प्रातः आपको वृंदावन पहुंचा दूंगा। वे उसके पीछे घोड़े पर बैठ लिए और दूसरे दिन प्रातः वृंदावन पहुंच गए। उन्हें देखते ही श्री रूप माधुरी जी ने कहा, गुरु पूजा वहीं क्यों न कर ली जहां गया था? जानता नहीं, तुझे यहाँ लाने के लिए ठाकुर जी को घुड़सवार भेजना पड़ा। श्री राधा कृष्ण दास जी, जो आजकल श्री रूप माधुरी जी के स्थान के महंत हैं, उस समय उनके ठाकुर की सेवा किया करते थे। उन्हें हैजा हुआ और वृंदावन के हैजा अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। संध्या समय अस्पताल से रूप माधुरी जी को खबर भेजी गई। खबर पाकर वे बहुत दुखी हुए। मन ही मन श्री चरणदास जी महाराज से कहने लगे, यह आपने क्या किया? मेरी अवस्था ठाकुर सेवा करने लायक है नहीं। अब सेवा कैसे होगी? आप जाने, अस्पताल उन्होंने कहला दिया। इस समय मेरे पास आदमी है नहीं। प्रातः शव को उठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रातः जब लोग इस व्यवस्था में लगे हुए थे, डॉक्टर के यहाँ से संवाद आया, मरीज अब जीवित दिख रहा है, आप कोई व्यवस्था न करें। टाइम्स कार्तिक कृष्णा 14 संवत 2032 को 77 वर्ष की आयु में श्री रूप माधुरी जी ने नित्य धाम में प्रवेश किया। उनके प्रमुख शिष्यों में हैं श्री राधा कृष्ण दास जी और श्री वंशोदास जी। उनकी वाणियों का संग्रह श्री रूप माधुरी जी की वाणी के नाम से प्रकाशित है। कई और भी छोटे छोटे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिनमें मुख्य हैं 1 श्री गुरु प्रत्व, 2 श्री शुक महत्व, 3 चरणावत वैष्णव सदाचार, 4 शुक संप्रदाय रहस्य, 5 तिमिर प्रकाश, 6 नवसंतमाल।